केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वार्ता के दौरान कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में 144 अलग अलग लोकसभाओं में संगठन मजबूती को लेकर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन नहीं बल्कि एक परिवार काम करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने 3 दिन के प्रवास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर गांव-गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है। वहीं संगठन के साथ बैठकर मजबूती को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार रणनीति के साथ मजबूती से कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रही है। 2024 के लिए दिशा निर्देश तो नहीं देना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही बुद्धिजीवी हैं, अच्छे हैं और उनके साथ मिलकर काम करना है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोग 2014-2019 में लोकसभा में सरकार बनी है, उससे कई ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग केंद्र में सरकार बनाए। GS योजना है, उसके अंतर्गत इन सारी जो फैक्ट्रियाँ उनके किसी तरीके से सिक कर गई थी, अपने कारीगरों को पैसा नहीं दे पा रही थी, सारी चीज़ें आई थी। इस योजना के अंतर्गत उनकी सहायता की गई है। इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ के ऊपर उन्हें सहायता दी जा चुकी है और ये योजना आगे बढ़ाकर, जो अभी इसी मार्च में समाप्त होनी थी, अब 2023 तक ही बढ़ा दी गई है। 23 तक अगर कोई यूनिटें ऐसी रह जाती हैं जिन्हें इस पैसे की आवश्यकता है, उस कैटेगरी में आ रही, तो उनकी भी वो मदद करेगी। और यदि हमारे मंत्रालय या सेंटर की से भी जो समस्या का समाधान होगा, उन्हें भी लिखेंगे। उन समस्या के समाधान के लिए हम लोग दोनों जगह प्रयास करेंगे। नहीं, विशेष रूप से कानूनी व्यवस्था की आप लोग बात करते हैं। सामाजिक जो सुरक्षा है, वो सामाजिक सुरक्षा तो यहाँ हरियाणा की नंबर 1 पर सुरक्षा है और सारी चीज़ें दी जा रही उन्हें सारी चीज़ें। और कानूनी व्यवस्था में अगर कोई स्थिति ऐसी है, वो भी सुदृढ़ होगी, ठीक होगी। वहीं केजरीवाल के बयान को लेकर कहा कि जहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून राज है और जो जैसा करेगा उसकी सजा उसे मिलेगी। उनका काम करना एक आप समझ लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है और जहाँ जहाँ प्रदेशों की सरकार चल रही है, वहाँ कानून का राज है और जो जैसा काम करेगा उसे वो उसकी सज़ा उसे मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई यदि हम गलत काम करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हमें कानून कुछ ना करे, तो यदि कोई गलत काम करता है तो कानून अपना काम करेगा, सारी चीज़ें। मल्लिकार्जुन के चीते बयान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई कि वह क्या कुछ कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं भली भांति जानते हैं। जिस रूप से आज हम लोग खड़गे जी की बात करें, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो लोकसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं, इस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब जो वो कह रहे हैं, एक तो उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 1 साल पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो हम लोग इस समय राज्यसभा में पहुँचे। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबका परिचय देने वाले थे। ऐसी नेता ऐसी जितने मंत्री बनाए गए थे, 12 के 12 मंत्री बनाए गए थे, उनका परिचय वो देने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने हंगामा मचा कर उनका परिचय नहीं देने दिया। देश के सामने ऐसी मंत्रियों का जो प्रचार होना चाहिए था, लोगों को पता चले कि भाई कितने मंत्री बनाए, क्या कितनी बहनाएँ बनाई, कितने बैकवर्ड के बनाए, ये सब होना चाहिए थे। और वो ये विपक्ष के नेता थे, उनके सामने कांग्रेसी सब मतलब हो हल्ला कर रहे थे। मैं कैसे मानूँ उन सारी चीज़ों में? अगर वो कह रहे हैं, ये समझो जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अभी तक हमारे जो भागों की गिनती कम हो गई थी, किसी तरीके से सारी चीज़ें हुई। इसके ऐसी प्रधानमंत्री तो हर कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे लगे देश में कहाँ ये नया काम हुआ है। MSME जितनी भी योजनाएं हैं उनको कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर उतारेंगे और इसी कारण धरातल पर योजना को देखने के लिए आए हैं। MSME की योजनाएं EMBGP ऐसी योजना है जिसमें एक गरीब से गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, जिसके तहत वह अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। और उसके कानून में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जहाँ सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए गए हैं, वहीं 25 से 50 लाख की भी बढ़ोतरी मैन्युफैक्चर के लिए की गई है। हम लोग हमारा MSME मंत्रालय जो है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसे हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, विशेष रूप से उसकी जो योजनाएं हैं हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा PMAGP है, PMAGP ही एक ऐसी सशक्त योजना है जिस योजना के माध्यम से हम गरीब से गरीब व्यक्ति का की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। वो चाहे अपना कोई भी धंधा लगा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें अभी कानून में बदलाव हुआ है। विशेष रूप से उसमें अभी तक जो सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए मिलते थे,
और मैन्युफैक्चर के लिए 25 लाख रुपए, उसमें बदलाव करके 10 की जगह 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए किए हैं और 25 के 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए किए हैं। और उसमें विशेष रूप से ये है कि इसमें सब्सिडी भी है और सब्सिडी थोड़ी बहुत नहीं है, 15% और 25% सामान्य व्यक्तियों के लिए। जैसे मान लो अगर ग्रामीण कोई रहता है तो उसे 25% सब्सिडी मिलेगी और यदि वही शहर में रहता है तो उसे 15% सब्सिडी मिलेगी। अब किसी तरह से SC ST है, महिला है, तो उसे 25 से 35% तक सब्सिडी मिलेगी। और 35% का आप समझ सकते हो, किसी ने 20 लाख का लोन लिया है तो 7 लाख उनको सब्सिडी मिलेगी। बस वो सुचारू रूप से पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, पैसे का सदुपयोग न होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती है और हम लोग यही समझाने जा रहे हैं कि अपना धंधा लगाइए, धंधे से उस पैसे से पढ़ाइए, वो बैंक का पैसा चुकता करिए और एक बार लोन लेने के बाद दोबारा भी आप उसकी सब्सिडी भी लीजिए और उससे ज़्यादा पैसा लीजिए। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।